रीड टू मी में आपका स्वागत है। आज मैं देखती हूँ केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे एटम क्या है। एटम जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु तो किसी भी मैटर, किसी भी जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य जो होते हैं, उसका ये बेसिक यूनिट होता है। एटम जो होते हैं किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, किसी भी मैटर का, पदार्थ का, द्रव्य का, इसे ही द्रव्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसका बेसिक यूनिट कहलाता है, बेसिक यूनिट। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि जो एटम जो होते हैं वह किसी भी तत्व का जो होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण। ठीक है, जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, मतलब वो फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सके, वो कहलाता है एटम। ठीक है, तो एटम जो होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स से जो बने होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने होते हैं, मूल कण से बने होते हैं, जिसमें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में क्या जाने कि एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एटम जो बने होते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 मूल कण से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। तो इसके लिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस, केंद्रक में होते हैं। किसी भी एटम का जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों ओर जो आपकी ऑर्बिट्स है, सेल इसको कहते हैं, सेल, इसको क्या बोलते हैं, सेल, 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 कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है चारों तरफ। ठीक है, घूमते रहता है, ये सेल, कक्ष, ऑर्बिट कहलाता है। ये जो कंबाइंड रूप से न्यूक्लियस में देखे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके कंबाइंड रूप को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिश्रित रूप जो कहलाता है, जो केंद्रक में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और इसी के कारण किसी भी एटम का भार पाया जाता है। सारा केंद्रक, सारा भार किसमें केंद्रित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जिसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जो आपके न्यूक्लियस के नजदीक जो रहते हैं सेल, इसको सेल कहे, कक्ष कहे, ऑर्बिट कहे। ठीक है, जो न्यूक्लियस के नजदीक ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 4, 5 जाएगा। ठीक है, तो आपके ये जो नजदीक रहता है उसे के से डिनोट करते हैं, फिर एल से, एम से, इस तरह से बाहर की ओर एम, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। जो इसके नज़दीक जो सेल होते हैं, न्यूक्लियस के जो नज़दीक जो सेल होते हैं, उसकी एनर्जी लो होती है, इसकी एनर्जी लो होती है। उसी तरह से जैसे जैसे दूर जाएगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसे स्मॉल e से डिनोट करते हैं। इसमें माइनस चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते पार्टिकल। ठीक है, इसको प्रोटॉन P, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन N, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका खोज पूछता है किसने किया इलेक्ट्रॉन का खोज, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो 2 लोगों का नाम आता है, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। लेकिन स्पष्ट जो जानकारी दिए थे वो रदरफोर्ड थे। इन्होंने बस ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो आपके न्यूक्लियस के बाहर जो कक्ष होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें मूव करते हैं। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उतना ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो इस एटम में होगा, जो उसको बैलेंस करता होगा। इन्होंने ऐसा सिर्फ बोला था, लेकिन रदरफोर्ड ने पूरा प्रूफ करके दिखाया
कि इसमें प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, तो इन्होंने इन्हीं को श्रेय जाता है प्रोटॉन को खोज कर, ऐसे इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूट्रॉन देखा जाए तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, ठीक है। इसका जब डेट देखेंगे तो 1897, इसका जब डेट देखेंगे 1920 खास करके इनका, और ये सब देखेंगे 1932 में। अब इसके बारे में ध्यान रखेंगे, रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो -1 +1 0। अब सॉलिड चार्ज देखा जाए तो क्या होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सी से डिनोट करें कूलम, ठीक है, कूलम्ब। और इसमें होता है प्लस, सेम यूनिट्स होते हैं चार्ज लेकिन पॉजिटिव होते हैं, अपोजिट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं, 0, ठीक है। अब देखा जाए मास के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसमें देखा जाए तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इसका भी लगभग सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों सेम लिखा गया गलती से, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और यहाँ पर भी उसी तरह से होगा 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, पूछता है सबसे हल्का जो होते हैं, सबसे हल्का एटम कौन सा है, सबसे हल्का एटम, ठीक है। और सबसे हल्का एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन, जिसका मास कितना होता है 1.008 mu एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में आप जानते ही हैं कि इसका खोज किसने किया था, खोज के बारे में शायद मैंने बताया नहीं है, लेकिन हेनरी कैवेंडिश का नाम आता है, हेनरी कैवेंडिश। जबकि नामकरण के बारे में मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि एंटोनी लेवॉइजर ने इनका नामकरण किया था, ठीक है। सबसे हल्का एटम, ठीक है, कौन सा होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें आगे कि जो हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह का होता है, एक क्वेश्चन इससे बनता है चूंकि, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन देखेंगे 1H1 होता है। अब इसके बारे में भी आगे बताएंगे क्या है। ये होता है एटॉमिक नंबर जिसे जेड से नोट करते हैं, और ये होता है मास नंबर, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो 1 होता है, न्यूट्रॉन 1 - 1 0 हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होता है। तो पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, सीधे डायरेक्ट पूछेगा कि यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना है, 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है, बाहर ऑर्बिट्स में। तो यहाँ पर देखें कि न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कौन सा ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अब हम बताएंगे इसको आगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स नेम है उसकी जानकारी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप इसको याद कर ले 1 से 20 तक, ठीक है। कुछ मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 1 से 6 लिया और उसको मैंने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे 1 एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 जिसका होता है वो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, उसका सिंबल H होता है। एटॉमिक और मास नंबर देखा जाए तो वो होता है 1, ठीक है। सिंबल इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये एटॉमिक नंबर नीचे में जो लिखते हैं उसे एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, और ऊपर में जो रहता है उसे मास नंबर डिनोट करते हैं, जो P + N के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर पहले बता देंगे क्या है, आप समझे। अभी फिलहाल हीलियम 2 पे जो जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है वो हीलियम एलिमेंट्स है, और हीलियम का सिंबल होता है He, ठीक है, और मास नंबर होता है 4, 2He4, ठीक है। एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर। उसी तरह से 3 में लिथियम आता है, तो लिथियम में Li होता है और इसका मास होता है कितना, 7, 3Li7, ठीक है। उसी तरह से 4 में बेरिलियम होता है Be, ठीक है, और इसका जो होता है 9 होता है, ठीक है, तो 4Be9। उसी तरह से 5 में बोरोन देखेंगे B,
ठीक है। और इसका मास नंबर जो देखेंगे एटॉमिक मास वो 11 होता है, 5p11, ठीक है। उसी तरह से कार्बन में देखिए तो 6c होता है 12, 6c 12, ठीक है। इसको याद करना आसान है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को याद करना, आगे हम देख लेंगे कैसे याद किया जाता है, इतना पहले ध्यान रखें। तो यही पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, इधर साइड पे मिटा करके देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर जैसे आपको हाइड्रोजन के बारे में बोला तो ध्यान रखें, कोई भी एलिमेंट्स है जैसे एक्स एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट में जो लोअर पार्ट्स में जो हम लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर जिसे डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अपर पार्ट्स में जो लिखते हैं वो ए मतलब मास नंबर। अब यहाँ पे कह दिए मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है ध्यान रखेंगे, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में, प्रोटॉन तो ऑलरेडी भी मैंने अभी बताया, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो वो जो प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अगर वो एटम्स व परमाणु जो है आपका स्टेबल है, मतलब वो ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब आयन नहीं है, आयन के फॉर्म में नहीं है, तो चूंकि आयन के फॉर्म में नहीं है, न्यूट्रल केस में है, तो इसका मतलब प्रोटॉन जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल केस अगर रहता है, न्यूट्रल केस में मतलब ना पॉजिटिव चार्ज और ना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा उस पर, तब प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, वही कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर के बारे में देखा जाए, मास नंबर क्या है, तो मास नंबर आपके होते हैं, मास नंबर अभी मैंने बताया था जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, p+n, इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो कहलाता है मास नंबर, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसकी संख्या कहलाता है एटॉमिक नंबर। अगर वह एटम, दो एटम आपके न्यूट्रल है, एक एटम जो है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, ठीक है। और अगर मास नंबर देखा जाए तो मास नंबर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों का जोड़, एडिशन कहलाता है मास नंबर। इसे कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम कहलाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे एक एक करके, जैसे 6 तक मैं बता दूंगी कैसे, कितना इसमें एटॉमिक नंबर है, कितना आपके मास नंबर मैंने बताया, उसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना दिखाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1H1, तो ये क्या थे आपके 1 क्या है, ये प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना था, इसका 1 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, वो होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब जेड के बराबर। तो कितना एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए प्रोटॉन 1 है। चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं चढ़ा है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, चूंकि न्यूट्रल केस है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना भी निकाले 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने की बोला जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये p+n है और ये क्या है p, तो p+n में से p घटा देंगे तो n बच जाएगा, हट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1 - 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला एग्जाम्पल जैसे 2He4, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, Z बराबर 2 है, तो Z बराबर, चूंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, Z बराबर P बराबर E हो जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा कितना 2, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन जब निकालना होगा तो ऊपर वाले में से नीचे घटाए, ठीक है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाए, तो 4 में से 2 हो गया 2, ठीक है। उसी तरह से इसमें चलते हैं लिथियम वाले में, तो Z बराबर P बराबर E, तो Z कितना है 3 है, ठीक है, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 3, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 3। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना हो तो ऊपर में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, मास में से एटॉमिक नंबर को घटाने पर न्यूट्रॉन निकलेगा, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। एज पर एग्जाम्पल कार्बन का देखें, कार्बन का कितना था 6C12, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटॉन हो गया कितना 6, इलेक्ट्रॉन हो गया 6, क्योंकि कोई चार्ज इस पे नहीं है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 12 में से 6 गया 6, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई चार्ज पार्टिकल है उसका कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे उसे देखते हैं। जैसे सोडियम के बारे में देखेंगे, सोडियम आयन है, ठीक है, अगर सोडियम रहेगा Na, ठीक है, और उसी तरह से आपके चलेंगे
F फ्लोरीन और F माइनस आयन देखेंगे, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो याद रखेंगे सोडियम 20 तक आप याद कर लेंगे। तो 11 इसका होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 23, ठीक है। तो इसका तो इलेक्ट्रॉन हो गया, चूंकि जेड आपका 11 है तो ये जेड बराबर पी बराबर ई हो गया, इसलिए पी कितना हो गया 11 और ई भी कितना हो गया 11। लेकिन न्यूट्रॉन जब निकालना होगा तो 23 माइनस 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। लेकिन सोडियम प्लस आयन है तो ध्यान रखिए प्लस कब बनता है, प्लस कब बनता है, ठीक है। इसमें कितना था, प्रोटॉन की संख्या 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना निकाले थे 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर कितना रिवॉल्व कर रहा था, कितना 11 था, पहले 2 था 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन था, कन्फिग्रेशन में आगे देखेंगे, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ध्यान रखें कभी भी चार्ज जो बनते हैं, किसी भी एटम पे चार्ज जो बनते हैं, आयंस जो बनते हैं, वो आयंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, वो आपके टाइटली पैक्ड होते हैं, केंद्रक में होते हैं, वो निकाला नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, या तो आदान प्रदान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी बाहर निकलते हैं या फिर एंट्री करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ये बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि घटा है, घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ध्यान रखेंगे प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल में जितना प्रोटॉन आपका न्यूट्रल केस में था इसमें भी उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ चेंजिंग होगा, ठीक है। ये भी इतना ही था, तो प्रोटॉन कितना है 11 के 11 और न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, अभी न्यूट्रॉन निकाले थे 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा तो पहले प्रोटॉन कितना था 11, उसमें से एक निकला है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो 11 माइनस 1 10। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट साइन लगा देंगे, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे एज फॉर नेगेटिव आयन का मैं देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन में कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव 1 में ही हो, O-2 ले लेते हैं सबसे अच्छा, O-2, ठीक है। तो यहाँ पे 8O16 होता है, तो प्रोटॉन यहाँ 8, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 8 और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 हो जाएगा कितना 8। लेकिन इस केस में देखा जाए तो प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं, 8 की 8 प्रोटॉन ये है, इलेक्ट्रॉन आपका चेंज होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन देखा जाए 16 माइनस 8 बराबर 8 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हो गया ये -2 आया, मतलब नेगेटिव चार्ज चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 अंदर आपका गया है, 2 अंदर गया। इसका कन्फिग्रेशन देखेंगे तो कितना था, प्रोटॉन 8 प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना 8 न्यूट्रॉन, और फिर उसके बाद कन्फिग्रेशन देखा जाए कितना है 16, तो 2 8 6, इसको 2 की जरूरत थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, तो गया तो नेगेटिव चार्ज है, 2 और ऐड करेंगे, कितना था पहले कितना था, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे तो 8 थे, जितना प्रोटॉन था उतना ही, इसमें 2 ऐड होगा तो 8 + 2 हो जाएंगे कितना 10। यहाँ भी ध्यान रखेंगे अगर कंफ्यूजन होता है माइनस में है तो माइनस का अपोजिट साइन लगा देंगे तो प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला तो माइनस का अपोजिट साइन, और जितना यूनिट है उतना ही हम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या था, पहले प्रोटॉन की संख्या 8 था, 8 का 8 लिख दिए, -2 था, इसको हम अपोजिट साइन चेंज करके +2 लगा दिए तो ये 10 हो गए, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे कुछ इससे क्वेश्चन बनते हैं आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स, ठीक है, समस्थानिक जिसे कहते हैं, तो वैसे एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट हो, वो कहलाता है क्या, आइसोटोप्स। ये सब आइसोटोप्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है 1, मास नंबर डिफरेंस है, एटॉमिक मास 1 2 3 ये डिफरेंट है, इसलिए क्या है, ये आपके आइसोटोप है। मतलब जेड इक्वल होना चाहिए, जेड इक्वल मतलब ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसका मतलब जब जेड इक्वल है तो जेड प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब प्रोटॉन इक्वल है। ध्यान रखेंगे क्या इक्वल होता है, इसमें प्रोटॉन इक्वल होता है, ठीक है। तो वैसे एटम्स जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो या जिसमें आपके परमाणु क्रमांक जो होते हैं एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, आइसोटोप्स। एज फॉर एग्जांपल ये आपके 1H1 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखें, 1H1 1H2 1H3, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1H1 को प्रोटियम, ये 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम,
ठीक है। इसी तरह से कार्बन के 3 आइसोटोप देखे 6012, 6013, 6014। इसमें एटॉमिक नंबर सबके 6 है, लेकिन एक का एटॉमिक मास 12, एक का 13, एक का 14। ये चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है और आपके एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये एक दूसरे का आइसोटोप्स है। अब चलेंगे आइसोबार्स क्या है। समभारिक, नाम से समझ में आ रहा है, भार जिसके बराबर हो। आइसोबार्स में क्या होते हैं, वैसे एटम्स, ठीक है, जिसके आपके जो एटॉमिक मास है वो बराबर हो, मास नंबर जो है वो बराबर हो, लेकिन आपके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट पाया जाता है, वो कहलाता है क्या, एक दूसरे का आइसोबार्स। एज फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 14 है, 7 and 14 और 6 से 14 जब लेंगे तो दोनों का एटॉमिक मास बराबर है, पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे भार के बारे में, तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन जो है 7 है, यहाँ प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। और जब मास देखेंगे तो 14 - 7, न्यूट्रॉन जब देखेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ चलेंगे तो न्यूट्रॉन आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ भार आपका सेम होता है, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो ये बराबर नहीं होते। आगे देखा जाए आपके इसी तरह से इसमें देखिए, इसके 11 सोडियम का जो होता है, नाइट्रियम जिसका लैटिन नेम होता है, तो 11 Na24, 12 Mg24। जब मैग्नीशियम देखा जाए और सोडियम देखा जाए, तो मैग्नीशियम का एक आइसोटोप 24, जो मैग्नीशियम और सोडियम का जब देखा जाए तो इसका जो मास होते हैं 24, और इसका भी एक आइसोटोप्स होता है 11 Na23 होता है और 24 होता है। ये दोनों को जब देखेंगे तो इसका मास सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, आइसोबार्स। अब चलेंगे सम न्यूट्रॉनिक, नाम से समझ में आ रहा है, आइसो सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो वैसे एटम्स जिसमें आपके न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा वो कहलाएगा एक दूसरे का आइसोटोप्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्रोटॉन जब देखेंगे तो 6, यहाँ पे प्रोटॉन 7, ठीक है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही, ठीक है। बट न्यूट्रॉन देखेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, और इसमें जाइए न्यूट्रॉन तो 15 में से 7 जाएगा 8। चूंकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है इसलिए ये एक दूसरे सम न्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन्स है। अब चलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें बराबर होगा। चलिए, तो ये आपके +2 होंगे, देखें इसको। तो यहाँ पर जो हुआ सोडियम का, तो ये हो गया आपका, जैसे एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 9 है और इसका 10 है। अब इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो 11 - 1, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें चलिए 12 आपके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो 12 - 2 ये भी 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो 9 एक ऐड होगा, 9 + 1 10 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 होंगे। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या चूंकि बराबर है इसलिए ये एक दूसरे का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसोटोप्स जो होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, आइसोबार्स जिसमें एटॉमिक मास मतलब मास नंबर जो है वो बराबर होता है, और इसमें जब देखा जाए तो ये आइसोटोप्स जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो आज से मैं इतना पे ही समाप्त करती हूँ, और जो नेक्स्ट जो होंगे अगले वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगी। और चूंकि बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो को अपलोड किया है, कुछ रीजन से मैंने वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई, अब आगे आपका ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक्स।